तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर से एक बार पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़े थे। उसके जस्ट आगे से हम लोग आज बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग तब पिछला थोड़ा सा कुछ रिवीजन हो जाए, क्या चला था पिछला क्लास में। चला था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और भौतिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में एग्जाम्पल बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक या भौतिक। तो रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया पढ़े थे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, जिसको पुनः वापस ला सके बर्फ, यानी पानी से बर्फ। इधर पढ़े थे पका हुआ फल, और पढ़े थे चावल से भात। तो यही हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसको हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन भौतिक को पहले की अवस्था में लाना मुश्किल है। क्योंकि पका हुआ फल हम लोग वापस कैसे कच्चा कर सकते हैं, लेकिन कच्चा हुआ फल हम लोग पका सकते हैं, यह है। लेकिन पका फल कच्चा थोड़े हो सकता है। इसलिए इसके बाद पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके एक नए गुण वाला पदार्थ बनाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दो भाग में बांटा गया है, उत्पादक और प्रतिफल। उत्पादक जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, और उत्पादन यानी अभिकारक। अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं, और जो फलस्वरूप बनता है उसे उत्पादन कहते हैं। तो यहीं पढ़ते हैं यहीं तक। इसके बाद पढ़ना है, ये वो नोट में है लिखना है इसके बाद, जो काफी इम्पोर्टेंट है। तो उसको नोट में जरूर लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं। नोट दे दीजिएगा। नोट रसायन। ओ भाई साहब, बोर्ड थोड़ा सूखने देते हैं, कपड़ा भींगा हुआ है। बोर्ड को थोड़ा सूखने दीजिए, उसको बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, उगने लगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं ओर तथा प्रतिफल को दाईं ओर रखा जाता है। यही नोट में लिखना था और लिख दिया मैंने, देख लीजिएगा। तो नोट में लिखना था, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं ओर, यानी इस साइड रहेगा अभिकारक। देख लीजिए, अभिकारक अभिकारक को बाईं ओर तथा प्रतिफल को दाईं ओर। प्रतिफल ये हुआ प्रतिफल। देख लीजिए एक बार अच्छे से, देखते हैं पता लग रहा है कि नहीं हम लोग को।
तो पता लग रहा होगा आप लोग को। नोट में हम लोग को लिखना था रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को बाईं ओर और तथा प्रतिफल को दाईं ओर कैसे रखें, चलिए इसको भी बताते हैं। एग्जाम्पल है वो नहीं है, एग्जाम्पल यह है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको बाईं ओर अभिकारक है, इसको बाईं ओर CaCO3 को, और इस साइड जो टूटा CaO+O2 में यह प्रतिफल है, इसको ही प्रतिफल कहते हैं, इसको बाईं ओर और इसको दाईं ओर रखा जाता है। इसके बाद चलिए देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके बुक में फालतू का भी चीज दिया है, लेकिन उस चीज को न पढ़कर जो आपके बोर्ड में सीधा पूछता है उसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, तो इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, जो आने की संभावना पूरी है, कि वह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो बोर्ड थोड़ा सुनते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल का नाम गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो बोर्ड थोड़ा सूखने देते हैं, उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग देते हैं रासायनिक समीकरण, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण समीकरण। और कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को ही हम लोग अंग्रेज से मुक्ति पाए थे। तो कल आजादी का दिन है हम लोगों का, इंडिपेंडेंस डे, तो आप लोग अच्छे से मनाइएगा। चलिए लिखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पहले एक बार सुन लीजिए। जो रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण किसे कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक तथा प्रतिफल को अनेक सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए लिखते हैं परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया अभी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक तथा प्रतिफल को अभिकारक तथा प्रतिफल को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक तथा प्रतिफल को अनेक सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल इसको लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने, देखते हैं पता लग रहा है, क्योंकि हम फाइल लिखे हैं और अच्छे बड़े बड़े शब्दों में लिखे हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से पता लग सके। तो क्वेश्चन क्या था, और यह काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है,
आने की संभावना है आपके एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप अभिकारक तथा प्रतिफल को अनेक सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिए Ca+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह हुआ अभिकारक और यह प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक तथा प्रतिफल को अनेक सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना ही, अनेक सूत्रों या संकेतों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये प्रतिफल या अभिकारक या प्रतिफल जो कुछ देर पहले हम लोग नोट में लिखे थे उसी का उदाहरण है। और इसके बाद ये तो 2 नंबर में आ सकता है, लेकिन 5 नंबर पूछेगा कैसे? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक, तथा इनके कितने प्रकार हैं? तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार के हैं। पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित। तो 2 प्रकार संतुलित तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित कहा जाता है। और असंतुलित वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों की संख्या प्रतिफलों के तत्वों की संख्या के बराबर ना होता है उसे असंतुलित कहते हैं। चलिए इसके बाद लिखेंगे। तो देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो इसके बाद रासायनिक समीकरण को 2 भाग में पढ़ेंगे हम लोग, संतुलित और असंतुलित। कम ही पढ़िए और अच्छे चीज पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में जो आए वही पढ़िए। जो और झूठो मूठो भर भर पे जाके लिखवाते रहता है और वह कोई नो काम के आता ही नहीं है, तो उसको पढ़ने से क्या फायदा। जो आपके बोर्ड में आए वही पढ़िए। और बहुत सिंपल, जो आप लोग को एक बार देखने से 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। रासायनिक समीकरण को 2 भाग में बांटा गया है, ठीक। दो, पहला संतुलित, संतुलित, दूसरा असंतुलित। यही आपके 2 भाग है, देख लीजिए, संतुलित असंतुलित। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो रासायनिक समीकरण को 2 भाग में बांटा गया है। पहला संतुलित, दूसरा असंतुलित। संतुलित का एग्जांपल लेते हैं, C+O2 ये हो गया आपका संतुलित। और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित कैसे पहचानेंगे, चलिए इसको भी समझते हैं। संतुलित जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन, और कार्बन 1 है, और कार्बन यहाँ भी 1 है, तो यह संतुलित है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे है 2, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ H2 2 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इस साइड में H2O अगर गया तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, तो संतुलित या नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए। और यह संतुलित है, जितना इधर है उतना ही उधर है। कार्बन 1 है, ठीक, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन O2 2 है, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं इस साइड अभिकारक की ओर सही है लेकिन प्रतिफल की ओर जाके हट गया, देख सकते हैं। H2 हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, इधर इस साइड में संतुलित, इधर अभिकारक की ओर, लेकिन प्रतिफल की ओर गया ना, देख सकते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन 1 ही है, देख सकते हैं। H2O, H2O, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, तो यह संतुलित नहीं है। और यह असंतुलित का एग्जाम्पल यही है, समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिए। इसके बाद दोनों का परिभाषा लिखेंगे, तो इसको मिटाया जाए और असंतुलित और संतुलित को परिभाषा लिखते हैं। पहला संतुलित,
संतुलित कैसे हुआ नहीं हुआ मैंने सारा चीज बताया है। तो आप लोग एक वो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। संतुलित संतुलित समीकरण। संतुलित का परिभाषा लिखते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के प्रतिफलों के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं के संख्या वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या परमाणु 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 की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल। तो यह रहा संतुलित। पहले दोनों का परिभाषा लिख देते हैं और इसके बाद असंतुलित। दोनों महत्वपूर्ण हैं। असंतुलित वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या समान न हो उसे असंतुलित कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। तो देख लीजिए आप लोग। तो इसको फिर से अच्छे से समझाएंगे। तो रासायनिक समीकरण को दो भाग में बांटा गया था। कौन कौन? संतुलित और असंतुलित। संतुलित किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित कहते हैं। और जिसमें समान ना हो उसे असंतुलित। याद करना काफी आसान होगा। और वीडियो हम लोग थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा पढ़ें और ज्यादा अच्छा से पढ़ें। जो बोर्ड एग्जाम में आए वही पढ़ें। इससे ज्यादा या इसके अगले क्लास में फिर थोड़ा सा होगा जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ही ना कि फालतू चीज काफी भरा जा रहा है और याद ना हो रहा है तो उसको पढ़ने से क्या फायदा। तो
आज तक के लिए इतना ही, लेकिन इसको समझाते हैं फिर से, चलिए। संतुलित तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या समान हो। देख सकते हैं, कार्बन एगो है प्लस ऑक्सीजन दो, कार्बन एक ऑक्सीजन दो समान है, तो यह संतुलित हो गया। यह संतुलित है। लेकिन वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या समान न हो। इधर तो समान है, लेकिन इधर भी H2 समान है, परंतु ऑक्सीजन एक ही वह समान नहीं है, इसे असंतुलित कहते हैं। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और कल तो इंडिपेंडेंस डे है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू।